हमें बहुत खुशी लगता है जब आप लोग कुछ न कुछ हमसे पूछते हैं और यथासाध्य जितना हो सकता है आप लोग को मैं भी उत्तर देने का प्रयास करता हूं और करता रहूंगा। कल आप लोग हमसे पूछे थे रुद्राक्ष के बारे में, जो रुद्राक्ष को पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, कितना मुखी का रुद्राक्ष पहनना चाहिए, पहनने से क्या फायदा होगा, आप लोग पूछे थे हमसे। तो मैं आप लोग को इसी के बारे में बता रहा हूं। तो ध्यान से आप अगर सुनेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे, किसी से पूछने का फिर हमको नहीं लगता जरूरत पड़ेगा कि रुद्राक्ष क्या है और पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। तो रुद्राक्ष देखिए, रुद्राक्ष बहुत ही अमूल्य चीज है, ये बहुत ही अच्छा चीज है और हर एक व्यक्ति को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। रुद्राक्ष स्वयं भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है, इसी कारण से रुद्राक्ष का बहुत महत्व है। आपने बहुत जगह सुने भी होंगे इसके बारे में, पढ़े भी होंगे इसके बारे में, रुद्राक्ष के बारे में। यानी बहुत ही अच्छा चीज है। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, जो भी हो, इसमें जाति का भेद नहीं होना चाहिए। रुद्राक्ष हर एक मानव को पहनना चाहिए, क्योंकि मानव के रक्षा के लिए, मानव जनजीवन के रक्षा के लिए रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा भूमिका निभाता है और इसको पहनना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं रुद्राक्ष के बारे में। देखिए रुद्राक्ष कैसे बना। एक समय में क्या हुआ, तो शंकर भगवान 1000 वर्ष के लिए तपस्या में बैठ गए और जब वो बैठे थे ना, तो कुछ समय के पश्चात उनके आंखों से कुछ अश्रु यानी अक्ष, आंसू को अक्ष भी बोला जाता है, वो पृथ्वी पर में गिर गया। वो जो अक्ष जो गिरा ना, उससे एक अंकुर लिया और वो जो पेड़ हुआ बड़ा सा, वही रुद्राक्ष का पेड़ बना। ठीक है ना, आप लोग समझ गए ना। जो यानी शंकर भगवान के अश्रु से यानी आंसू से ये रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ। और पार्वती एक दिन यही रुद्राक्ष के बारे में जब पूछ रही थी शंकर भगवान से, जो कैसे ये रुद्राक्ष को इतना वैल्यू दिया जाता है और रुद्राक्ष का महत्व इतना क्यों है, रुद्राक्ष पहनने से आप क्यों प्रसन्न हो जाते हैं सभी पर में, तो उसी का उत्तर देते देते शंकर भगवान ने ये बताए थे खुद। जो सहस्त्र वर्ष के लिए, हजारों वर्षों के लिए एक बार ये समाधि में बैठे थे और उसी समाधि के दौरान उनके आंखों से कुछ कारणवश आंसू जो निकला, वो जो पृथ्वी पर में आंसू गिरी और फिर उसी से जो है ये रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ। समझ गए। अब वो रुद्राक्ष इतना शंकर भगवान को प्रिय लगा, चारों दिशा में उसको फैलाने का इच्छा रखने लगे शंकर भगवान। एक बार तो ऐसा भी हुआ, जो रुद्राक्ष का महत्व जानकर के देवता लोग मन में सोचे, ये हम लोग के भी घर के पास में इसका वृक्ष हो जाए, हम लोग भी इसका उपयोग कर सके। तो ये सब बात लेकर के उन्होंने, देवता लोग जो हैं, शंकर भगवान के पास में गए, लेकिन वहां पर में विफलता हाथ लगी, क्योंकि शंकर भगवान उस समय में ध्यान में बैठे हुए थे, कुछ बोल सके नहीं। देवता लोग रुद्राक्ष का स्वरूप बनाने का प्रयास किया, उसी तरह से कुछ हम ऐसा बनावे जो रुद्राक्ष की तरह ही काम करे। लेकिन बनाने का तो प्रयास किया, बना भी लिया, वृक्ष भी उत्पन्न हुआ, लेकिन वो हो गया भद्राक्ष, यानी रुद्राक्ष नहीं बन सका। भद्राक्ष जो है ना, रुद्राक्ष की तरह ही दिखाई देता है, जैसे रुद्राक्ष होता है उसी तरह ही भद्राक्ष दिखाई देता है। लेकिन आप जानते हैं भद्राक्ष में वो गुण नहीं है जो रुद्राक्ष में है। एक भद्राक्ष सामान्य फल बन करके रह गया, लेकिन रुद्राक्ष का महत्व इतना है, इतना है, आप लोग को मैं क्या बताऊं। चलिए हम आपको बताते हैं, रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक पहनने से क्या फायदा होता है। एक मुखी रुद्राक्ष जो है ना, वो स्वयं शिव का स्वरूप माना जाता है। तो शिव का स्वरूप समझ करके इसको पहनना चाहिए। कई जगह तो ऐसा भी लिखा गया है जो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है, एक मुखी रुद्राक्ष। तो अगर हम एक मुखी रुद्राक्ष अगर हम धारण करते हैं
तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, परम तत्व की प्राप्ति हमें होती है। परम तत्व जानने की जो बुद्धि है, क्षमता है, वो हमें वृद्धि होती है। तो हमें एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर मान लीजिए हम दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में आप लोग को बताऊं, तो दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप ये दो मुखी रुद्राक्ष अगर हम पहनते हैं तो नाना प्रकार का सुख हमें देखने को मिलता है। बहुत प्रकार का सुख ऐश्वर्य हमें प्राप्ति होगा। और कहीं कहीं ऐसा भी लिखा गया है जो दो मुखी रुद्राक्ष जो है, वो दो मुखी रुद्राक्ष देवी और देवता दोनों का स्वरूप माना जाता है। तो इस कारण से भी हम दो मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में अगर आपको बताऊं तो तीन मुखी रुद्राक्ष अग्नि का स्वरूप माना जाता है, जो कि हमारे शरीर में तेज बढ़ाने का काम करता है। अगर हम तीन मुखी रुद्राक्ष को अगर पहने तो वाणी और तेज इसमें वृद्धि होता है। तो इस कारण से हमें तीन मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर हम बात करें चार मुखी रुद्राक्ष के बारे में अगर आपको बताऊं तो चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। तो अगर हम ये चार मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो भगवान ब्रह्मा का कृपा हम पर में बनता है और उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ को देने वाला ये चार मुखी रुद्राक्ष माना जाता है। सुन रहे ना आप लोग? तो यानी चार मुखी रुद्राक्ष अगर आप लोग अगर पहनेंगे, धारण करेंगे तो हमें चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ हमें मिलेगा और इसी कारण से हमें चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर हम पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो क्या होता जानते हैं? पंच देवता का स्वरूप माना जाता है पंचमुखी रुद्राक्ष, और पंचदेव हम पर में प्रसन्न होते हैं और हमारे शरीर का कष्ट कमता है। पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने से हमारे शरीरों का कष्ट कमता है और एक ये रक्षा स्वरूप भी माना जाता है, हमारे शरीर का रक्षा करता है। कहीं कहीं पंचमुखी रुद्राक्ष को रुद्र कालाग्नि के नाम से भी बोला जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष को खैर जो भी हो, इसको पहनने से बहुत ही लाभ मिलता है और ज्यादातर आप देखते होंगे पंचमुखी रुद्राक्ष हर जगह मिल जाता है। एक मुखी से 14 मुखी रुद्राक्ष तक में सबसे सरलता पूर्वक मिलने वाला रुद्राक्ष पंचमुखी रुद्राक्ष ही है, जो कि आराम से सरलता पूर्वक हमको मिल जाता है। अगर हम 6 मुखी रुद्राक्ष का बात करते हैं तो 6 मुखी इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि वो कार्तिकेय जी का स्वरूप माना जाता है। ज्ञान, वैराग्य, विवेक में वृद्धि करने वाला ये 6 मुखी रुद्राक्ष माना जाता है। तो आप लोग अगर 6 मुखी रुद्राक्ष अगर पहनते हैं तो ये कार्तिक जी का रुद्राक्ष माना जाता है, जो कि ज्ञान में वृद्धि करता है, बुद्धि बढ़ाता है, विवेक, एक अच्छा विवेक में बढ़ोतरी ये करने वाला रुद्राक्ष माना जाता है। तो इस कारण से आप जो हैं ये 6 मुखी वाला रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर हम आप लोग को 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताऊं तो ये सप्तर्षि का स्वरूप माना जाता है। समझ गए ना?
सप्तऋषि जो थे ना, सप्तर्षि जिनको बोलते हैं, तो ये सप्तर्षि का स्वरूप ये माना जाता है, ये सातमुखी रुद्राक्ष। तो अगर आप लोग इसको अगर पहनते हैं तो ज्ञान की भी प्राप्ति, सुख की भी प्राप्ति और संपत्ति की भी प्राप्ति, ये तीनों चीज से जुड़ा हुआ ये रुद्राक्ष माना जाता है, यानी सातमुखी वाला। तो ये जान करके आप लोग इसको धारण कर सकते हैं। और कहीं कहीं मैं आपको बता दूं, सातमुखी रुद्राक्ष को अनंग रुद्राक्ष भी बोला जाता है, लेकिन फल यही है जो आपको हमने अभी बताया है। इसको धारण करने से जो है ज्ञान, संपत्ति आदि में बढ़ोतरी हो जाती है। तो आप ये जान करके सातमुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आठ मुखी रुद्राक्ष जो हैं ये अष्टरात्रि के नाम से जाना जाता है। ये आठ मुखी रुद्राक्ष जो हैं ये अष्टमात्री के रूप से जाना जाता है। शायद हम अष्टरात्रि बोल दिए थे ना पहले, अष्टरात्रि नहीं, अष्टमात्री। तो अष्टमात्री के रूप से ये जाना जाता है और बहुत ही अच्छा ये रुद्राक्ष है, ये आठ मुखी वाला। और कहीं कहीं ऐसा भी अपने धर्म ग्रंथों में मिला है, लिखा हुआ, जो अष्टमुखी वाला रुद्राक्ष स्वयं गणेश भगवान का प्रतीक माना जाता है। वैसे गणेश रुद्राक्ष एक अलग होता है, लेकिन अष्टमुखी वाले को भी हम लोग गणेश रुद्राक्ष के नाम से बोलते हैं, नहीं तो अष्टमात्री के नाम से भी उल्लेख आया है इसका। तो ये अष्टमात्री का नाम का जो ये अष्टमुखी रुद्राक्ष है, अगर हम इसको पहनते हैं तो अष्ट वसु हम पर में प्रसन्न होते हैं, और फिर जो हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होने लगता है, धन शोहरत में बढ़ोतरी होने लगता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अष्टमुखी रुद्राक्ष पहनने से मान सम्मान में भी बहुत ही वृद्धि होता है। तो इस कारण से आप जो है ये अष्टमुखी वाला रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर हम आपको नौमुखी के बारे में बताऊं आप लोगों को, तो ये भी बहुत ही अच्छा है नौमुखी रुद्राक्ष। और ये नौमुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं, ये नव शक्ति का स्वरूप माना जाता है, ठीक है ना, ये नव शक्ति का स्वरूप माना जाता है। और अगर हम ये नौमुखी वाला रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो नव शक्तियां प्रसन्न होती हैं, जिससे हमारा अनिष्टता दूर होता है। तो अपने अनिष्टता को खत्म करने के लिए, अपने से दूर करने के लिए हम ये नौमुखी का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख आता है, जो नौमुखी रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि हमने इसको कई जगह पढ़े हैं ऐसा, जो नौमुखी रुद्राक्ष भैरव का भी स्वरूप माना जाता है। तो नौमुखी रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप हो या फिर नवशक्ति का स्वरूप हो, तो वो हम पर में प्रसन्न होते हैं और हमारा अनिष्टता हमसे दूर करते हैं। तो इसी कारण से नौमुखी रुद्राक्ष हमें धारण करना चाहिए। अगर आपको बताऊं 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से यम प्रसन्न होते हैं, यम का स्वरूप माना जाता है ये। लेकिन कहीं कहीं मैं आप लोगों को बता दूं, जनार्दन विष्णु के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अगर 10 मुखी रुद्राक्ष अगर पहनते हैं तो जनार्दन विष्णु हो या फिर यम, वो हम पर में प्रसन्न होते हैं, जिससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इसको धारण करने से तंत्र बाधा अगर कोई है हमारे ऊपर में, किसी का किया हुआ तंत्र बाधा है,
या स्वतः ही तंत्र बाधा उपजा हुआ है, तो ऐसे बाधाओं को नाश करने के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा माना जाता है। जादू टोना टोटका आदि को हटाने के लिए, नजर गुजर दोष को हटाने के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो आप 10 मुखी रुद्राक्ष इस कारण से धारण कर सकते हैं। अगर हम बात करें 11 मुखी रुद्राक्ष का, तो ये 11 मुखी रुद्राक्ष रुद्र का प्रतीक माना जाता है। ये 11 मुखी रुद्राक्ष जो है ये रुद्र का प्रतीक माना जाता है, और इसको पहनने से कहा जाता है अकाल मृत्यु होने की संभावना बहुत ही कम जाता है। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, अगर हम ये 11 मुखी का रुद्राक्ष अगर पहने तो ये तो प्राप्ति होता ही है अच्छे अच्छे फलों का, अकाल मृत्यु का दर भी कम जाता है। अगर स्त्री इसको पहने तो उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि स्त्री के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत ही हितकर साबित होता है। उसके बाद अगर हम बात करूं 12 मुखी रुद्राक्ष का, तो महाविष्णु का स्वरूप माना जाता है। अगर हम ये 12 मुखी वाला रुद्राक्ष अगर पहने तो महाविष्णु का प्रतीक ये मानने जानने वाला रुद्राक्ष है। चारों पुरुषार्थ के साथ साथ ब्रह्म ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है इसको धारण करने से। नवग्रह जनित दोष भी कमता है 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। दरिद्रता का नाश होता है 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। तो इस कारण से आप लोग जो हैं 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं 13 मुखी के बारे में, तो यह भी रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये कामदेव का स्वरूप माना जाता है। इससे कामदेव हम पर में प्रसन्न होते हैं और हमें यथार्थ फल देते हैं। हमारी मन की मनोकामना को सिद्ध करने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। गुप्त बीमारियों का नाश हो जाता है। हमारे पारिवारिक जीवन में मधुरता आता है। तो इस कारण से आप अगर चाहें आप लोग तो ये 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अगर हम आपको बताएं 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, मिलना तो बहुत कठिन है ये रुद्राक्ष। जैसे एक मुखी को दुर्लभ बोला जाता है, वैसे ही 14 मुखी को भी बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। अगर मैं आपको बताऊं 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, तो सर्व व्याधि को नाश करने वाला, सिंह रुद्र का स्वरूप, सिंह शंकर भगवान का स्वरूप, क्योंकि ये 14 मुखी रुद्राक्ष का देवता रुद्र है। तो ऐसे दुर्लभ रुद्राक्ष 14 मुखी को पहनने से सर्व व्याधि निवारण होगा, आपके शरीर का कष्ट दूर होगा, असाध्य बीमारी जो है उसमें भी कमी आएगी। हो सकता है वो भी पूरी तरह से दूर हो जाए। तो अगर आप लोग चाहें तो इस कारण से ये 14 मुखी रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। उसके सिवा मैं आपको बताऊं गौरी शंकर रुद्राक्ष भी आता है अलग से,
गणेश रुद्राक्ष भी आता है अलग से। वो क्या है? अब मान लीजिए कोई दो रुद्राक्ष आपस में जुटा हुआ हो, सुदृढ़ हो, फटा फुटा न हो, सामान्य रूप का हो, तो उसी को गौरी शंकर रुद्राक्ष बोला जाता है। पूजन के लिए, धारण करने के लिए अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। और जिसका शादी न होता हो, विवाह में बाधा बारंबार उपजता हो, तो ऐसे व्यक्ति को गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कभी कभार देखने को मिलेगा आप लोगों को गणेश रुद्राक्ष। गणेश रुद्राक्ष क्या होता है? इसी रुद्राक्ष में कुछ सूंढा आकार का दिखाई देगा आपको। गणेश भगवान का जो सूंड होता है ना, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से कुछ सूंढा आकार का ये होता है। तो अगर आप लोग चाहें तो उसको भी धारण कर सकते हैं। और इसको धारण करने से क्या होता है जानते हैं आप लोग? इसको धारण करने से विघ्न बाधा कमता है। हमारे जीवन में जो बारंबार बाधाएं हर एक काम के आगे उपज जाता है, उसको दूर करने के लिए ये गणेश के आकार वाले, गणेश के सूढ़ाकार वाले ये गणेश रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। तो आप समझ गए, एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक के बारे में मैंने तो आपको बता दी। अब और एक चीज मैं बता रहा हूं आपको। कल जब आप पूछे थे ना हमसे जो रुद्राक्ष के बारे में बताइएगा, तो कल तो समय नहीं था जो आपको बताते, तो आज बताने लगे। तो कुछ हम अपने पास में रुद्राक्ष रख लिए हैं, जो हम लोग जप में लगाते हैं, कामों में लगाते हैं, उसी को जो आपको दिखाने के लिए। ये रुद्राक्ष जो आप देख रहे हैं, देखिए ये कितना बड़ा रुद्राक्ष है, देख रहे हैं ना आप लोग? ये जो रुद्राक्ष है इसको बोला जाता है आंवला आकार, और ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पहनने में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि इसका वेट भी बहुत है, वजन भी बहुत है, और बहुत बड़ा बड़ा थोड़ा उभरा उभरा लगता है। पहनने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो लोग कम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सबसे उत्तम माना जाता है। तो ये हो गया आंवला आकार का। इससे नीचे अगर हम देखें तो इसको बोला जाता है बेड़ आकार। ये जो बेड़ जो है, या उसका गुठली का आकार जो होता है ना, ये भी उत्तम, इसको भी अच्छा माना जाता है। इसको भी हम लोग पहन सकते हैं, जप में भी ला सकते हैं। ये बेड़ आकार का जो है ये रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। उससे थोड़ा छोटा आकार का अगर हम बात करें, ये भी वैसे तो बेड़ ही आकार में सज जाएगा, लेकिन ये भी उसी आकार का है, लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा है। ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, इसको आप पहन सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, ये है चना आकार, जो कि सफेद चना का जो आकार होता है, जितना साइज का होता है। अब थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, आप लोग जो देख रहे हैं इस रुद्राक्ष को, ये है चना आकार का। ये भी पहनने लायक है और पहना जाता है। अगर उससे छोटा हम बात करें इस रुद्राक्ष के बारे में, इसको मटर आकार बोला जाता है। वैसे थोड़ा सा मटर के दाने से भी छोटा है, लेकिन हम इसको मटर का आकार बोल सकते हैं। तो ये भी पहना जा सकता है, ये भी अच्छा है रुद्राक्ष। और ये जो है इसको बोला जाता है गोल मिर्च का आकार। इसको उतना अच्छा नहीं बोला जाता। वैसे हमने बहुत जगह पढ़े हैं, जो जितना छोटा हो उतना अच्छा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, हो सकता है उनका सोच कुछ अलग हो बताने वाला को, लेकिन मेरा जो सोच है, जितना बड़ा हो उतना अच्छा है।
हम अपनी सुविधा के लिए इसको बोल सकते हैं हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जितना बड़ा हो उतना अच्छा है रुद्राक्ष। पहनने लायक और उत्तम क्वालिटी में आपको ये तीनों चारों जो हैं, आंवला आकार, बेर आकार, चना आकार, मटर आकार, ये सामान्य है, पहन सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, इसे जब्त कर सकते हैं, इसमें हम अंतर नहीं मानेंगे। लेकिन जो अति छोटा है, जो बहुत ही छोटा दाना का है, गोल मिर्च का आकार का, और हमने जो आपको दिखाए हैं ये वाला, इससे भी छोटा छोटा मिलता है, इसको हम उतना अच्छा नहीं मानते। इसका कारण क्या है? कारण ये है, जितना बड़ा रुद्राक्ष हो उसमें कम डुप्लीकेट मिलता है, छोटा रुद्राक्ष जितना है उसमें अधिक मात्रा में डुप्लीकेट भी आता है मार्केट में। एक कारण ये भी है। दूसरा कारण, ज्ञान दीप नाम करके एक पुस्तक है, उसमें भी स्पष्ट रूप से एक अच्छे विद्वान लिखे थे, हमने पढ़े थे, जो छोटे आकार जो हैं, जो गोल मिर्च का आकार का है, उसको अपने शास्त्रों में अधम बोला गया है, यानी वो पहनने लायक नहीं बोला गया है। अगर हम उसको पहनते हैं तो क्या होता है, ना हमको अच्छा फल मिलता है ना हमको बुरा फल मिलता है। रुद्राक्ष कभी बुरा फल किसी को देता ही नहीं है, इसलिए हम उसको अच्छा बुरा में नहीं गिनती करेंगे। लेकिन जो बड़े से हमको फायदा होगा वो हमको उतना छोटे से फायदा नहीं होगा। छोटे का मतलब हमने जो बोले हैं अति छोटा, जो हम अपनी सुविधा के लिए पहन लेते हैं। तो इस प्रकार से आपने रुद्राक्ष का कुछ मात्रा आपको हमने दिखा दी, ये भी जानकारी मिल गया। अब हम आपको बता रहे हैं, कोई भी रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष हो या बड़ा रुद्राक्ष हो, इसको अगर हम सोने के तार में अगर गुथवाएं, चांदी के तार में गुथवाएं, तो ये सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि स्वर्ण चांदी में गुथवा करके पहनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अगर स्वर्ण चांदी ना हो तो फिर आप कच्चा सूता में, एक अच्छे सूता में, लाल कलर का सूता हो या पीले कलर का सूता हो, उसमें आप गुथवा करके और उसको पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से धारण करने से क्या फल मिलता है। इसके साथ साथ और एक चीज मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप लोगों का ज़्यादा समय मैं ले रहा हूं, लेकिन अच्छा है, कुछ समय अगर ज़्यादा लग जाए और अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाए, एक जानकारी अधिक ही हमको मिल जाए तो क्या आपत्ति इसमें। एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं, रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीन जो जाति हैं, ये कुछ ऐसा हमने पढ़े थे, जो कुछ यहाँ पर में जाति भेद किया गया है कुछ कारणवश, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये जब धारण करें रुद्राक्ष को, तो फिर उसको सिद्ध कर लें, रुद्राक्ष को सिद्ध करके धारण करना चाहिए। लेकिन शूद्र वर्ण अगर धारण करें तो कोई सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको वैसे भी धारण कर सकते हैं, फल बराबर ही मिलेगा। जितना ब्राह्मण को मिलेगा सिद्ध करने के बाद, उतना शूद्र को भी मिलेगा बिना सिद्ध किए हुए, फल बराबर ही है। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अगर पहने तो उसको सिद्ध करके पहने, अगर शूद्र पहने तो बिना सिद्ध किए हुए भी वो पहन सकते हैं। अब सवाल उठता है, जो भाई हम इसको सिद्ध कैसे करें। बहुत ही सरल तरीका है इसका सिद्ध करने का। अब मैं बता रहा हूं आपको जो रुद्राक्ष को कैसे सिद्ध करेंगे। तो जैसे कि कोई भी चीज़ सिद्ध करने के लिए, कोई भी यंत्र वगैरह सिद्ध करने के लिए हम लोग अच्छा मुहूर्त निकालते हैं ना, उसी प्रकार से जब आप रुद्राक्ष को सिद्ध करें तो एक अच्छा मुहूर्त निकलवा लें। जैसे कि मान लीजिए सोमवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र आ जाए तो बहुत ही अच्छा मुहूर्त बन जाता है। गुरुवार के दिन ही अगर ये नक्षत्र आ जाए, यानी पुष्य नक्षत्र आ जाए, तो उसमें भी आप सिद्ध कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है सिद्ध करने के लिए।
सुबह के समय में आप स्नान ध्यान करके जो है अपने पूजा रूम में जहाँ पर में भगवान को स्थापित करके रखे हैं, शंकर भगवान का शिवलिंग को स्थापित करके रखे हैं, वहाँ बैठ करके कर सकते हैं। नहीं तो शिवालय में यानी शिव मंदिर में जा करके भी आप वहाँ पर में सिद्ध कर सकते हैं। वहाँ पर में आसन लगा करके उत्तराभिमुख यानी उत्तर की तरफ अपना मुख करके आप बैठ जाएं और सामने पट्टा पर में, आम के पट्टा पर में जो है पीले कपड़ा बिछा करके और उस पर में उस रुद्राक्ष को रखें और रखने के बाद में धूप दीप नैवेद्य आदि से जैसे विधिवत पूजा किया जाता है, चाहे आप यथोपचार पूजा करें, पंचोपचार करें, दसोपचार करें या षोडशोपचार करें, जो भी आप कर सकते हैं, अपना भाव अच्छा होना चाहिए, मन का भाव अच्छा होना चाहिए। तो एक अच्छा भावना लेकर के जो है आप वहाँ पर में उसका विधिवत पूजन करें और पूजन करने के बाद में उस माला को प्रणाम करके उठावें और फिर उस माला पर में पंचाक्षर जो शंकर भगवान का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को 1000 बार जप करें। तो 1000 बार जप करने से वो वहां पर में स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। लेकिन कुछ धर्म ग्रंथों के हिसाब से मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ भेद भी हैं। कई जगह ऐसा भी हमने पाए जो इसको 11000 जप करने की विधि बताया गया। तो अगर बन सके तो 11000 आप जप कर लें उस माला से, वहीं पर में बैठ करके एक ही आसन पर में बिना उठे, या फिर आप जो है 1000 बार आप जप कर लें। अगर आप इस प्रकार से जप करेंगे तो ये रुद्राक्ष सिद्ध हो जाता है और उस रुद्राक्ष को भगवान का नाम लेकर के या शंकर भगवान का स्पर्श करवा करके यानी उस शिवलिंग में स्पर्श करवा करके फिर उसको आप पहन लें। ये हो गई जो रुद्राक्ष को कैसे सिद्ध किया जाता है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, रुद्राक्ष पहन करके कभी भी मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करके मांस मदिरा यानी अवक्ष भोज जो है उसको कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसा चीज हम खाते हैं उसको पहन करके तो क्या होगा, हो सकता है उससे कुछ अच्छा फल तो न मिले, कुछ खराब ही देखने को मिल जाए। ऐसा होता नहीं है लेकिन हो भी सकता है। तो जब भी आप पहने धारण करें तो मांस मछली मांस मदिरा आदि का सेवन आप न करें। इसको धारण करके ये आप मन में बिठा लें रुद्राक्ष पहनने से पहले, फिर उसी के हिसाब से आप धारण करें और आप विश्वास के साथ में आप धारण कीजिए। आपका जितना अटूट विश्वास होगा उतना ही आपको अधिक फल मिलेगा, अधिक फल देखने को मिलेगा, आपको अनुभव भी होगा। ये बहुत ही अच्छा रुद्राक्ष का माला होता है, धारण करने योग, जप करने योग। रुद्राक्ष का माला से हम कौन से देवी देवता का जप कर सकते हैं, ये भी बहुत आदमी पूछते रहते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं, रुद्राक्ष का माला से शंकर भगवान का जप, कुछ देवी को छोड़ करके विशेष देवियों का भी जप, जैसे कि लक्ष्मी को छोड़ दें आप, सरस्वती को छोड़ दें आप, ऐसे देवियों को छोड़ करके विशेष रूप से दुर्गा रूप वाली जो देवी हैं, शाकंभरी हो गई, मंगला हो गई, पिंगला, जो भी हैं दुर्गा की रूप वाली देवी, उनका आप जप रुद्राक्षी माला से कर सकते हैं। कुछ नवग्रहों का भी जप रुद्राक्ष से किया जाता है, जैसे कि सूर्यादि, तो इनका जप भी आप रुद्राक्ष से कर सकते हैं। और शंकर भगवान का जप करने के लिए रुद्राक्ष से तो बढ़कर के कुछ है ही नहीं। शंकर भगवान का भक्त बनना है अपने को तो रुद्राक्ष धारण करना सबसे हमारे लिए हितकर है।
क्योंकि शंकर भगवान उस व्यक्ति पर बहुत प्रसन्न रहते हैं जहां पर में उनका अश्रु से निकला हुआ यानी अक्ष से निकला हुआ रुद्राक्ष लोग धारण करते हैं। तो ठीक है, आप लोग तो समझ ही गए होंगे सब के सब। तो फिर जो आप बोलेंगे उसके हिसाब से मैं आपके पास में फिर कल हाजिर होऊंगा और आपको फिर प्रश्नों का उत्तर यथाविधि देने का प्रयास करूंगा।